Welcome guys, I hope you all are doing good. So this is the question number 64. Simplify the path. This is the medium problem and stack, right? So in this we are given an absolute path for a Unix style file system which always begin with a slash. Your task is to transform this absolute path into its simplified canonical path. ठीक है, so एक पाथ दिया हमें जो कि है यूनिक्स स्टाइल पाथ. ठीक है, एंड इन दिस इसके रूल्स हैं कुछ, जैसे जो हमारा सिंगल डॉट है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा करंट डायरेक्टरी, राइट, एंड जो डबल डॉट है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा पेरेंट और प्रीवियस. ठीक है, प्रीवियस डायरेक्टरी एक पाथ पीछे. ठीक है, और जो डबल स्लैश या ट्रिपल स्लैश है वो रिप्रेजेंट बेसिकली सिंगल स्लैश ही कर रहे होंगे. ठीक है, सो दैट मीन्स सिंगल स्लैश ओनली. एंड बाकी जो दो डॉट्स से ज़्यादा होंगे या मान लो 3 डॉट्स या फिर 4 डॉट्स, वो हमारा दैट विल बी आर वैलिड डायरेक्टरी और फाइल नेम. ठीक है, डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम. ठीक है, सो दीज आर द रूल्स फॉर यूनिक स्टाइल. अब देखते हैं कैनोनिकल पाथ में हमें कौन से रूल फॉलो करने हैं. सो फॉर कैनोनिकल पाथ व्हाट आर द रूल्स. पाथ स्टार्ट होना चाहिए हमारा स्लैश. ठीक है, इससे स्टार्टिंग दिस विल बी आर स्टार्टिंग पॉइंट. एंड हर एक जो डायरेक्टरी होगी वो सेपरेटेड होनी चाहिए सिर्फ एक स्लैश. ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल नीचे देखते हैं. सेपरेशन between directories. ठीक है, only one slash we have to use. After that कोई भी हमारा पाथ इससे ख़त्म नहीं होना चाहिए. not should not end with slash, right, unless it's a direct root directory, right. and last is अगर सिंगल डॉट है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा करंट डायरेक्टरी को, एंड डबल प्रीवियस वही जो ऊपर है ना, ये वाला. ठीक है, तो ये रूल्स हैं. अब एग्जांपल देखते हैं उसमें कैसे लगाना हमने. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई होम डबल ओ. ठीक है, सो दिस इज़ द यूनिक स्टाइल पैटर्न. अब इसे हमें कैनोनिकल में कन्वर्ट करना है. क्या होगा, स्टार्ट होगा स्लैश. ठीक है, फिर होम डबल स्लैश है, इसको हम सिंगल स्लैश यूज़ करेंगे. ठीक है, राइट, दिस इज द रूल. तो सिंगल स्लैश अगेन डायरेक्टरी नेम एंड शुड नॉट एंड विद स्लैश. ठीक है, सो दिस विल बी आर कैनोनिकल पाथ. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला. ओके, सो होम फू. ठीक है, डबल वो डॉक्यूमेंट DOC, देन डबल डॉट्स, देन पिक्चर्स. ठीक है, एंड इसमें हम एक सिंगल डॉट भी ऐड कर देते हैं. आफ्टर दैट कुछ भी नेम लगा लो. ठीक है, तो ये हमें पाथ गिवन है मान लो. अब इसका कैनोनिकल पाथ क्या होगा, स्लैश होम स्लैश FOO डबल स्लैश है, सिंगल स्लैश बन जाएगा, डॉक अगेन डॉक. अब देखो यहाँ है 2 डॉट, दैट मीन्स प्रीवियस डायरेक्टरी. ठीक है, तो ये डायरेक्टरी एक पीछे चल जाएगी, राइट. सो ये आ जाएगी यहाँ. मीन्स व्हाट विल बी द पाथ नाउ, दिस विल बी द पाथ, है ना. अभी ये डॉक पे था, राइट, अभी ये यहाँ था, है ना. तो अब इसको कमांड मिली एक पीछे जाने के लिए, दैट मीन्स यहाँ जाने के लिए, है ना. सो ये पहुँच जाएगा एक पीछे, दैट मीन्स FOO पे. सो इसका जो प्रीवियस डायरेक्टरी होगी उस पे चल जाएगा. ठीक है, राइट. सो ये पहुँच जाएगा FOO पे बिकॉज दिस वाज द करंट डायरेक्टरी एंड इसको कमांड मिली एक डायरेक्टरी पीछे जाने के लिए, प्रीवियस. सो FOO पे पहुँच गया. देन पिक नाउ सिंगल डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी है, पिक तो वही सेम रहेगा. अगेन दिस नेम, सो नेम. ठीक है, सो दिस विल बी आर
कैनोनिकल पाथ, ठीक है। सो इसमें हमें बेसिकली क्या क्या देखना पड़ेगा, एक हमें देखना पड़ेगा दैट मीन्स स्लैश, राइट, स्लैश देखने पड़ेंगे, एक है या डबल है या ट्रिपल है, राइट, स्लैश। दूसरा डॉट्स, राइट, अगर डबल डॉट्स मिले उसे तो वन स्टेप बैक, या फिर रिमूव वन लास्ट डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी। उसके बाद सिंगल, नथिंग टू डू, है ना, कुछ नहीं करना हमें, ना ऐड करना है ना रिमूव करना है ना, नथिंग टू डू। ये हो गया। अब और बस यही 3 चीज़ें हैं, स्लैश और डबल डॉट्स और सिंगल डॉट्स, है ना। अगर कुछ और मिला, मान लो 3 डॉट्स मिल गए, उस केस में क्या करना है हमने, कुछ नहीं, सिंपली पुश कर देना, बिकॉज दिस इज़ द वैलिड डायरेक्टरी, या हमने दिया ना, दिस इज़ द वैलिड डायरेक्टरी, ठीक है। सो ये 3 केस है। कैसे करेंगे हम, देखो इंटरव्यूअर जो होता है वो आपको ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के पूछता है ताकि हम देख सकें आप कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो इस केस में हमारे मेनली 2 फंक्शन यूज़ हो रहे हैं ना, एक रिमूव वाला, एक ऐड वाला, राइट, ऐड वाला, ठीक है। सो इस केस में हम कर तो सकते हैं हम यूज़ एरे लिस्ट वगैरह भी, बट व्हाट विल बी द बेस्ट अप्रोच, बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होगा, दैट इज चेक, ठीक है। उसमें पॉप आराम से हो जाता है, पुश आराम से हो जाता है, राइट, एंड सीक्वेंस भी मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इसमें हमें सीक्वेंस भी देखना है, पॉप और पुश भी करना है। सो स्टैक हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो उससे पहले हम क्या करेंगे, देखो स्लैश का ऑपरेशन कैसे हैंडल करना है हमने, हम एक कमांड होती है, राइट, डॉट स्प्लिट, राइट, वो हम अप्लाई कर देंगे इस पर। तो क्या करेंगे, जैसे हमें मान लो पाथ दिया गया, इनपुट स्ट्रिंग पाथ, मान लो दिया गया होम डबल स्लैश, यहाँ दे लो पिक डबल स्लैश और ट्रिपल स्लैश etc, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग बनानी है, कंपोनेंट ले लो कुछ भी, ठीक है, इक्वल टू पाथ डॉट स्प्लिट बाय व्हाट, बाय दिस स्लैश, ठीक है। ये कर दिया हमने, ऑपरेशन लगा दिया। अब क्या मिला हमें, इसमें हमें मिल जाएगा होम, अगेन इसके बीच में क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, देन हमें मिलेगा पिक, देन एक एम्प्टी स्ट्रिंग ये, इन दोनों के बीच में एक ये, राइट, 2 एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, एंड लास्ट में etc। तो हमें ये मिल गया, है ना, राइट, ये हमें मिल गया हमारा स्ट्रिंग का एरे। सिंप्लीफाई हो गया हमारा, क्या, कौन सा, फर्स्ट पार्ट, दैट इज स्लैश वाला पार्ट हमारा सिंप्लीफाई हो गया इस चीज़ से, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, देखो डबल डॉट और सिंगल डॉट, मान लो अब यहाँ होती है, यहाँ सिंगल डॉट होता कुछ, यहाँ डबल डॉट होता, ठीक है। तो इसमें भी मान लो यहाँ होता डबल डॉट्स और यहाँ होती सिंगल डॉट एक और, ऐसे होता, ठीक है, आ जाता करेक्ट। अब हमने जब हम रूल लगाएंगे उसमें हम चेक कर लेंगे, अगर डबल डॉट हुआ तो स्टैक में से पॉप कर दो, अगर सिंगल हुआ तो कुछ ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना। तो मैं कोड लिखता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा आपको। दैट इज स्टैक बना लेंगे हम अपना, स्टैक स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, स्टैक नाम दे दिया छोटा एस, इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू स्टैक बना लिया। उसके बाद स्ट्रिंग को हम ब्रेक कर देंगे यूजिंग दैट स्लैश, कंपोनेंट्स ले लिया इसका नाम, पाथ जो गिवन है, डॉट स्प्लिट किससे, स्लैश से, ठीक है। फॉर लूप चलाएंगे, अब अपने ऑपरेशंस लगाएंगे और उसे
कैनोनिकल पाथ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो एंड नॉट एंड, फॉर ईच लूप चला देते हैं इस पर, स्ट्रिंग कॉम्पो, ठीक है, कंपोनेंट्स पे फॉर ईच लूप हमने चला दिया। अब एक एक एलिमेंट कॉम्पो में आता रहेगा एंड उस पर हम अपने रूल्स अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चेक कर देंगे अगर हमारा कंपोनेंट एम्प्टी है या फिर इक्वल टू डॉट है, उस चीज़ में हमें कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना, राइट। खाली स्ट्रिंग भी नहीं हमने ऐड करनी एंड डॉट भी हमें कुछ ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना, बिकॉज वो हमारी बताती है करंट डायरेक्टरी, तो उसमें ना हमें पॉप करना ना पुश करना, राइट, जो ऊपर बताया था मैंने। कंपोनेंट डॉट इक्वल्स व्हाट, एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट, या फिर दिस इज compo dot equals what, सिंगल स्ट्रिंग सिंगल डॉट, राइट। सो इसमें हमें कुछ परफॉर्म नहीं करना, सो हम सिंपली कर देंगे कंटिन्यू करो भाई, आगे वाले ऑपरेशंस भी हमें परफॉर्म नहीं करने, सिंपल आप दूसरे एलिमेंट पे जाओ, ठीक है। अब सेकंड चीज डबल डॉट चेक करेंगे हम, कॉम्पो डॉट इक्वल्स डबल डॉट, उस केस में क्या करना है, पॉप करना है हमें लास्ट एलिमेंट, राइट, क्योंकि ये हमारी बताती है प्रीवियस डायरेक्टरी पे जाओ। सो एक डायरेक्टरी हमने पॉप कर देनी है स्टैक में से, दैट मीन्स पहले हम चेक कर लेंगे स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं है, स्टैक डॉट एज एम्प्टी, राइट, ये हमारा फंक्शन है। देन वी विल कॉल द पॉप फंक्शन, जो लास्ट एलिमेंट होगा, लास्ट एडेड एलिमेंट और डायरेक्टरी, वो हम पॉप कर देंगे, निकाल देंगे उसे, ठीक है, ये हो गया। अब एल्स में पुश कर दो, सिंपल। अब इसके सिवाय कोई भी हमारी कंडीशन हो पुश करना हमने, ठीक है, चाहे वो ट्रिपल डॉट्स हो, चाहे वो कोई डायरेक्टरी का नेम हो, XYZ कुछ भी, सीधा पुश कर दो। सो एल्स स्टैक डॉट पुश व्हाट, कॉम्पो, राइट। अब हमने स्टैक में डाल दिया, ठीक है, स्टैक में हो गया हमारा ऐड सब कुछ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही थी हमारी आउटपुट, ठीक है, इसमें हमने स्टैक बनाया एक, सबसे पहले जाएगा होम, राइट, उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग आई, कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेगा, यहाँ हमने देख लिया, राइट, कोई एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर सिंपल डॉट, कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा तो नेक्स्ट कंपोनेंट पे जाएगा, दैट इज दस पिक, तो पिक ऐड कर देगा। अगेन ये डबल एम्प्टी स्ट्रिंग फिर डबल डॉट्स आई, ठीक है, डबल डॉट्स पे क्या करेगा, चेक करेगा इज एम्प्टी नहीं है, हमारे पास है एलिमेंट, सो पॉप कर देगा, सो इसको निकाल देगा, पिक निकल जाएगी हमारी, ठीक है। नाउ इट विल चेक डॉट, कुछ नहीं करना हमें ऑपरेशन, देन ETC पुश कर देगा ये ETC, सो आउटपुट होगी होम ETC, ठीक है। सो समझ गए, सो दीज आर द ऑपरेशंस। अब स्टैक हमारा बन चुका है ये, अब इसे हमें इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो वो उसका कोड लिखते हैं अब, दैट मीन्स एफ, पहले हम चेक कर लेंगे हमारी स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी हुई तो सिंपल हम रिटर्न करेंगे स्लैश, ये किसको इंडिकेट करता था, रूट डायरेक्टरी को, ठीक है, दैट मीन्स ये रूट डायरेक्टरी पे है, ये रिटर्न कर देंगे हम। इफ स्टैक एज एम्प्टी, रिटर्न कर दो व्हाट, ये, ठीक है, स्लैश, दैट मीन्स रूट डायरेक्टरी है। अदरवाइज एक हम स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर, बेसिकली स्ट्रिंग नहीं यूज़ करें हम, स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करें, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग में हमारी न्यू स्पेस यूज़ होती है, इसमें न्यू स्पेस नहीं यूज़ होती, जो ये है इसमें ये पेंड होता रहता है, ठीक है। न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, राइट,
सो 4 लगाएंगे, स्ट्रिंग डायरेक्टरी, किस पे लगाना है, स्टैक पे, ठीक है। अब जो हमने ऐड किया वो हम डालते रहेंगे अपने इसमें, जो हमने रिजल्ट बनाया स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। सो अगर तुम देखो यहाँ पहले होम डालेंगे हम, ठीक है, फिर ETC डालेंगे एंड दैट्स इट, और बीच में हम डालते रहेंगे स्लैश, ठीक है, ठीक है, ये डाल दिया। अब रिजल्ट डॉट अपेंड बैक स्लैश राइट, एंड इसके साथ हम अपेंड कर देंगे व्हाट, डायरेक्टरी, डी अपेंड लगाएंगे दोबारा फंक्शन, अपेंड डायरेक्टरी, ठीक है। अब ये क्या अपेंड कर रहा है, बेसिकली अगर तुम देखो ये पहले करेगा ये ऐसे, दैट इज बैकस्लैश होम, ठीक है, बैकस्लैश और ये होम, ठीक है। उसके बाद ETC पे आया, अगेन स्लैश ETC, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपनी जो स्ट्रिंग बनी है टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करके, ठीक है, रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। सो दिस इज द कोड। अब इसकी टाइम कितनी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, टाइम बेसिकली होगा ऑफ एन, देखो यहाँ हम सारे कंपोनेंट्स उसके स्कैन कर रहे हैं, राइट, नॉट स्कैनिंग, चेक कर रहे हैं फॉर द रूल्स, ठीक है। सो ऑफ एन विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस विल ऑल्सो बी द ON, स्टैक यूज़ कर रहे हैं, एंड यहाँ हम कंपोनेंट एरे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑफ 2n होगा, ठीक है। सो दिस विल बी द टाइम एंड दिस विल बी द स्पेस। व्हाट इज द n? n इज द नंबर ऑफ डायरेक्टरीज, ठीक है। सो कोड दिखा देते हैं आपको। सो दिस इज द कोड, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है, पहले सी वही हमने किया, पहले कंपोनेंट बना लिया एक एरे, स्प्लिट कर लिया अपने पाथ को यूजिंग स्लैश, उसके बाद रूल्स चेक कर लिए, दिस इज फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग एंड डॉट, इसमें हम कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेंगे, दैट इज नो ऑपरेशन। देन डबल डॉट्स, इसमें हमें प्रीवियस पे जाना है, दैट इज रिमूव लास्ट डायरेक्टरी और गो टू प्रीवियस डायरेक्टरी, ठीक है। सो ये हो गया, एंड अदरवाइज पुश द डायरेक्टरी, ठीक है, वही है सेम। एंड दिस इज फॉर रूट, अगर एम्प्टी हुई तो रूट पे होगा वो, दैट मीन्स स्लैश रिटर्न कर दो एंड ऐड करते जाओ यूजिंग स्लैश एंड डायरेक्टरी नेम। सो दिस इज द कोड, सो सिंपल था। सो थैंक यू गाइज, बी कंसिस्टेंट।